लॉ नंबर 5, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस। अपनी शक्ति को केंद्रित करना सीखें। जैसे एक सेकेंड, अगर आप, ये जमीन है, अगर आप इसमें 1 2 3 4 5 10 ऐसे गड्ढे खोदेंगे तो किसी में से भी पानी का फ्लो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप इन सभी को जो ध्यान और शक्ति लगाया, अगर एक बड़ा गड्ढा खोद देते, अपनी शक्ति को केंद्रित कर लेते, ये देखिए एक बड़ा गड्ढा खोद लेते अगर, और शक्ति को अगर केंद्रित कर लेते, यू बिलीव बिलीव कि वहां से पानी का फ्लो कभी रुकता नहीं। तो यही ये लॉ सिखाता, अपनी शक्ति को, अपने ध्यान को कभी भी केंद्रित करना सीखें। आजकल आपको सोशल मीडिया में या बहुत जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे कि मैं जॉब भी कर लेता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट भी चला लेता हूँ, मैं थोड़ा मोड़ा टीचिंग भी करा देता हूँ, मुझे ये चीज़ का भी शौक है, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा भी देता हूँ, मैं एक परफेक्ट परफेक्ट हस्बैंड भी हूँ। तुम हो भाई, सही है, एक हद तक सही है, रहो सब चीज में परफेक्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई एक चीज ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दियोगे, अपना ध्यान इस कदर केंद्रित कर दियोगे, उस चीज में मास्टरी हासिल कर लिए होंगे जिसको तुम्हारे अलावा वो चीज कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा वो चीज और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। अपने आप को तुम उस चीज में इतना अच्छी तरह से ढाल चुके हो कि कोई ना कर पाए वो चीज। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, रोनाल्डो, तुम्हारे मन में क्या आएगा? फुटबॉल। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट। केटीएम, रेसिंग बाइक। ऐसे ही और भी कई चीजें हो सकती है। तो क्या ये लोग के पास और पोटेंशियल नहीं था? ये लोग के पास था। केटीएम के पास, केटीएम भी मानता है अपने आप को, जैसे केटीएम बाइक का एग्जांपल लेते हैं, वो मानता है कि हाँ, मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, लेकिन एक चीज के लिए मैं बना हूँ, वो है रेसिंग। और कभी भी आपने देखा होगा, जो सबको लेकर चलता है वो कहीं नहीं जा पाता, जो एक चीज में परफेक्ट रहता है वही आगे साम्राज्य बनाता है। जैसे कि डॉक्टर्स के एग्जांपल से मान लेते हैं, एक डॉक्टर है जो सिर्फ एक चीज का प्रोफेशनलिस्ट है, वो है हड्डी का। मुझे तो हड्डी टूटा था मेरा, तो मैं वही एग्जांपल ले पाऊंगा। और एक डॉक्टर सब चीज, जनरल डॉक्टर है, सब चीज का इलाज करता है। ज्यादा कौन कमाएगा? ज्यादा वो डॉक्टर कमाएगा जो एक चीज में परफेक्शनिस्ट है, क्योंकि उसने उस चीज में अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ध्यान को केंद्रित किया है, और आज वो टॉप पर आकर बैठा है। उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक जनरल डॉक्टर सबको देख लेगा, सबको थोड़ा थोड़ा इलाज कर देगा, लेकिन वो हड्डी का डॉक्टर प्रोफेशनलिस्ट है, वो एक चीज में मास्टरी हासिल किया, और कभी भी वो ज्यादा कमाएगा, कम एज अ कंपेयर टू जनरल डॉक्टर। सीख आप लोगों को यही देना चाहूंगा। आप लोग यूथ है मेरी तरह, आप लोग सोचते हैं मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, मैं यू नो पढ़ाई भी कर लूंगा, मैं काम भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ब्लिंकिट में जॉब भी मार लेता हूँ, मैं थोड़ा फ्यूचर स्कोप की तैयारी भी कर लेता हूँ, थोड़ा मस्ती चिल क्रिकेट भी देख लेता हूँ, नहीं थोड़ा मोटिवेशन भी देख लेता हूँ, नहीं भाई जिम कर लेता हूँ, बॉडी नहीं बनाने से होगा, परफेक्ट बॉडी बनाऊंगा, मैं थोड़ा आर्म रेसलर में जाता हूँ कंपटीशन में, थोड़ा क्रिकेट खेल लेता हूँ, टूर्नामेंट खेल लेता हूँ। 10 जगह मुंह मारोगे, कहीं नहीं परफेक्ट बन पाओगे, कहीं का नहीं रहोगे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एक चीज में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा लगा दो, अपना ध्यान केंद्रित कर दो, उसमें मास्टरी हासिल करो, तुम्हारे अलावा वो काम और कोई कर ना पाए। इसे ही कहते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस। कैसा लगा लॉ नंबर 5? सब कोई कमेंट करो, सब कोई लाइक करो, सब कोई एक दूसरे में शेयर करो, क्योंकि ये लॉ कुछ ऐसे लॉ है जो हमसे छुपा के रखे गए, और बहुत लोग जो सफल होते हैं वो इस चीज को छुपाते हैं, और ये चीज को हमें समझना होगा, इसे अपनी लाइफ में अपनाना होगा। आप मुझे मत समझिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंस मत दीजिए, मत करिए लाइक, मत करिए सब्सक्राइब, मत करिए फॉलो, लेकिन शेयर कीजिए।
क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जो हम लोगों को, हम मीडियोकर जो लाइफ जीते हैं, खाना सोना मूवी वेब सीरीज रील्स, इसी चीज में तो हम लोग फंस के रह जाते हैं, ऊपर कहाँ जा पाते हैं। तो हम लोग को इस सब चीज से निकलना होगा, और यही ये 48 लॉस ऑफ पावर सिखाता है। और भाई, आज मैं बोल पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं यूट्यूब से कहीं से भी छाप दे रहा हूँ। इतनी मेहनत लगती है, इतना सब कुछ किया हूँ, ये 170 पन्ना में दिन रात हंसा हूँ, समझा हूँ, नोट्स बनाया हूँ, तब जाकर आज आप लोगों के सामने अच्छे ढंग से रख पा रहा हूँ। तो अब मैं ये एम्पैथी नहीं क्रिएट करना चाहता कि बहुत मेहनत लगाइए, वो आप ही कर सकते हैं आराम से। लेकिन जब इतनी मुश्किल से, इतना टफ सिचुएशन में रहकर मैंने उस चीज को समझा है, उस चीज को आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझने का अगर मौका मिला है तो समझिए। तो चलिए इस लॉ को अपने जीवन में अपनाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में। तब तक के लिए टेक केयर।